है बिल एट साइट की। ये टर्म हमारी कब आती है? बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में आती है। तो जब भी आपको किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये दोनों वर्ड मिल जाए, या तो ये या ये, इन दोनों वर्ड्स में से आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, एट साइट या ऑन प्रेजेंट, इसका मतलब है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड है। पेएबल ऑन डिमांड का क्या मतलब है? छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट बी ने करनी है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट किसने करनी है? बी ने करनी है। पर ये रखा किसके पास हुआ है? अभी ए के पास। ए ने जिस दिन भी बी के सामने ये बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट कर दिया, उसको उसी वक्त उसकी पेमेंट करनी होगी। मतलब जैसे ही उसने पेमेंट की डिमांड की, उसको पेमेंट करनी होगी। इसलिए हम इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं बिल एट साइट। मतलब इसके अंदर ये वर्ड होने जरूरी है, एट साइट का या ऑन प्रेजेंटेशन का। इस प्रकार के बिल्स को हम बोलते हैं पेएबल ऑन डिमांड। और एक स्पेशल बात और, अगर इस प्रकार के बिल के अंदर अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अगर पेमेंट की कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई, तब भी हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको मानते हैं पेएबल ऑन डिमांड। मतलब जैसे ही हम उस बिल को प्रेजेंट करेंगे, सामने वाले को हमें पेमेंट करनी ही होगी। तो इट बिकम्स ड्यू एज इट इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ये बिल तभी ड्यू हो जाती है, इसकी पेमेंट तभी ड्यू हो जाती है जैसे ही इसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है। सबसे खास बात, इसके अंदर आपको डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलते हैं। हालांकि हम बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में स्टडी करते आए हैं कि डेज ऑफ ग्रेस कितने दिन मिलते हैं? 3 दिन। पर जब भी बिल एट साइट का केस हो, आपको डेज ऑफ ग्रेस अवेलेबल नहीं होते हैं। 3 दिन की छूट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है। वो है बिल आफ्टर डेट। बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, कभी कभी हमको एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस के अंदर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर स्टडी करने को मिल जाता है। तब हमको उस क्वेश्चन के अंदर ड्यू डेट, बिल की काउंटिंग करने के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पर अगर हमको ये टर्म क्लियर है तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। इस टाइप के टॉपिक के अंदर जिस पर्सन ने बिल लिखा है, वो पर्सन क्या करता है? बिल के अंदर टाइम लिमिट तो लिखता ही है कि मैंने बिल कितने टाइम के लिए लिखा है, 2 महीने के बाद, मतलब तुमने सामने वाले ने पेमेंट करनी होती है। प्लस ये वर्ड साथ में अटैच कर देता है आफ्टर डेट। तो बिल की पेमेंट कैसे करनी है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मान लो ए ने बी पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। ए ने जिस दिन लिखा उस दिन डेट है 1 जनवरी 2020। कितने टाइम के लिए लिखा? 2 महीने के लिए। जबकि बी ने इसको एक्सेप्ट किया है 15 जनवरी 2020 को। अब बात आती है कि पेमेंट 2 महीने के बाद होनी है, पेमेंट 2 महीने के बाद होनी है। तो ये 2 महीने हम कहां से काउंट करने स्टार्ट करें? 1 जनवरी 2020 से या फिर 15 जनवरी 2020 से? डेफिनेटली जब क्वेश्चन के अंदर हमारा बिल आफ्टर डेट ये वर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि हमको 2 महीने की काउंटिंग तब से ही करनी स्टार्ट करनी है जब बिल लिखा है। कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने बिल कब एक्सेप्ट किया है। उसका क्या है, वो तो 2 महीने के बाद भी बिल एक्सेप्ट कर लेगा, तब तक तो उसकी ड्यू डेट आ जाएगी। तो बिल आफ्टर डेट के केस के अंदर जिस डेट को बिल लिखा जाता है, उसी डेट से हमारा टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर देखें, बी ने पेमेंट कौन सी डेट को करनी है? 2 महीने कब पूरे होंगे? जनवरी का महीना जाएगा, फरवरी का जाएगा। ड्यू डेट क्या बनेगी? 1 मार्च। क्या बनेगी? 1 मार्च। ये देखो 1 मार्च ड्यू डेट बनने वाली है। पर बिल आफ्टर डेट के केस के अंदर भी हमको 3 डेज ऑफ ग्रेस अवेलेबल होते हैं। अल्टीमेटली बी पेमेंट क्या करेगा? 1 मार्च के अंदर 3 दिन और ऐड करके 4 मार्च को पेमेंट करने वाला है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल आफ्टर डेट के केस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने बिल को एक्सेप्ट कब किया है। डेट उसी दिन से शुरू हो जाती है, टाइम पीरियड उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस डेट को जिस पर्सन ने बिल लिखा है। इसने बिल लिखा 1 जनवरी 2020 को, प्लस
बिल के अंदर लिख दिया बिल आफ्टर डेट, तो बिल का टाइम पीरियड 1 जनवरी से शुरू हो गया, वो भले ही चाहे 2 महीने के बाद बिल एक्सेप्ट करे, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब बिल आफ्टर डेट के केस के अंदर एक तो टाइम पीरियड लिखा होना चाहिए और आफ्टर डेट वर्ड लिखा होना चाहिए। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड द 1 जनवरी 2020 इज पेबल आफ्टर 2 मंथ। एग्जांपल जो मैंने आपको यहां पे दिया वहीं पर मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1 जनवरी 2020 को हमने बिल लिखा, पेबल कब है, पेमेंट कब होनी है, 2 महीने के बाद। आफ्टर डेट हमने वर्ड लिख दिया है, 2 महीने के साथ ही हमने आफ्टर डेट वर्ड भी लिख दिया है। इट इज एक्सेप्टेड, बी ने कब एक्सेप्ट किया, 15 जनवरी 2020 को, तो ड्यू डेट कब होएगी, 4 मार्च को। ठीक है, तो इस टाइप के बिल आफ्टर डेट के केस के अंदर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेज ऑफ ग्रेस हमको अलाउ होते हैं, जो 3 दिन है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अकॉर्डिंग।